हेलो दोस्तों, मैं माधव सर मैथ्स हुनर में आपका स्वागत है। तो आइए हम गौर फरमाते हैं रिमाइंडर थ्योरम के सवाल को देखते हैं, सीखेंगे। 31 के पावर 127 में 8 से भागा देने पर शेष क्या होगा। 31 के पावर 127 है, इसमें 8 से भागा देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अभी तो 31 में 8 से भागा लग ही रहा है, तो 127 से भी मतलब नहीं है। ये पावर 127 को जैसे के तैसे छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ 31 में 8 से भागा दीजिएगा तो 8 3 24 लग जाएगा, शेष बचेगा 7। तो शेष 7 हम यहां पे लिख दिया। पावर को कुछ नहीं किया था, पावर जैसे के तैसे है, बटा में 8 है तो 8 है। और आप याद कीजिए, पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि अंश और हर में 1 का अंतर हो, डिफरेंस देखना है अंश और हर में। तो अंश और हर में 1 का अंतर है, 7 और 8 में 1 का अंतर है। अंश और हर में 1 का अंतर हुआ, पावर विषम हो, 127 विषम संख्या है ना। अंश और हर में 1 का अंतर हुआ, पावर विषम संख्या हो, तो बेस ही शेष कहलाएगा। यानी इसका शेष क्या हो जाएगा, यही बेस शेष कहलाएगा। ऐसा कब होता है, जब अंश और हर में 1 का अंतर हो और पावर विषम हो, तो बेस ही शेष हो जाएगा। यानी इस सवाल का शेष हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए, आगे 62 गुने 63 गुने 64, इसमें 66 से भाग देंगे, शेष क्या होगा। बट्टा मतलब होता है भाग देना, यानी 66 से हर स्टेप में भाग देना है, हर स्टेप में भाग देना है। तो यहां पे 62 में तो 66 से भागा नहीं लगता है, नहीं ना लगेगा। तो माइनस में तो शेष आ सकता है ना जी। यानी 4 कम है, तो यानी शेष जो हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से गुना, इसमें भागा देंगे तो शेष माइनस में 3 हो जाएगा, फिर इसमें भागा देंगे तो शेष माइनस में 2 हो जाएगा, और बटा 66 जैसे के तैसे ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस सब को आपस में गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे गुना करेंगे तब माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 जो आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, -24 और बट्टा में 66। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे गौर करेंगे और यहां पे गौर कीजिएगा। तो 24 में तो 66 से भागा नहीं लगेगा, 24 में तो 66 से भागा नहीं लगेगा। तो नहीं जब भागा लगता है तो यही इसका शेष हो जाता है। मैंने सिखाया ना, यानी इसका शेष हो जाएगा -24। लेकिन यहां नहीं होगा, माइनस वाला जब भी रहेगा ना, जब भागा नहीं लगता है तो यही ऊपर वाला शेष हो जाता है। लेकिन जब माइनस में रहे ना तब नहीं होगा। तब इसमें क्या करना है, माइनस में रहे तो जो भागा देना है ना 66 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 66 में से 24 घटा देंगे तो 42 हो जाएगा। यानी ये आपका शेष, रियल में जो शेष आपका आएगा वो कितना आएगा, 42। लेकिन अक्सर स्टूडेंट यहां -24 में -24 देखेगा तो सीधे 24 से मार के आ जाएगा। जब माइनस में शेष जब माइनस में बचे ना, तब क्या करना है जानते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं ना उसको उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए। आगे यहां पे देखिएगा, यहां भागा देना है, शेष बताना। पूरे के बट्टा में 8 से भागा है, मतलब 8 से इसमें भागा, 8 से इसमें भी भागा होगा। तो यहां पे भाग दीजिएगा तो 8 का 8 एक बार लग जाएगा तो 6 न बचेगा जी, शेष 6 बचेगा। और यहां पे 8 का 8 एक बार लग जाएगा तो 7 बचेगा, और बट्टा वाला 8 उतर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां 7 6 42 हो जाएगा, और 42 में 8 से भागा देंगे तो 40 लग जाएगा, 8 बचे 40, शेष बचेगा 2 है ना, यहां पे 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, गौर से सिर्फ देखने की जरूरत है। ये पावर वाला है तो इससे घबराना नहीं है। क्या है, पावर वाला है तो ध्यान दीजिएगा, पावर पर पावर पर पावर पर पावर हो, उससे मत घबराना है। ये 32 जैसे के तैसे लिखना है, पहले का 32, दूसर का 32 भी जैसे के तैसे। हमेशा ध्यान देना है तीसर का 32 पे। ये पीछे पढ़ाए हैं, जो हमारा रेगुलर क्लास देखता है उसको समझ में आएगा। रेगुलर पढ़ाई करने का चीज है और सिस्टम से करने का चीज है। बीच में से कहीं से कूदिएगा ना तो बहुत बात कहीं कहीं बाउंस कर जाएगा। डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे करके वीडियो देखिए तो समझ में ज्यादा आएगा। पीछे ही कंसेप्ट को हम सिखा चुके हैं। पहले का 32 के जैसे के तैसे, दूसरा का 32 जैसे के तैसे, तीसरका को देखते हैं कि सम है कि विषम। तो तीसरका सम संख्या है, तो तीसरका के स्थान पर दुनिया का सबसे छोटका सम लिखा आता है।
अगर तीसरका विषम है तो यहाँ पे दुनिया का सबसे छोटा विषम 1 होता है, वो लिखाएगा, लेकिन यहाँ सम है तो दुनिया का सबसे छोटा सम लिख दिया। अब बट्टा वाला 7 है तो 7। अब यहाँ पे पहले का 32 जैसे के तैसे, 32 का स्क्वायर होता है 1024 और बट्टा वाला 7 जैसे के तैसे। अब यहाँ पे पावर को भी छोड़ दीजिए, 32 में 7 से भागा लग ही रहा है, तो यहाँ पे 7 चौका 28, 7 चौका 28, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 चौका 28 और 7 पचे 35 तो ज्यादा था, 28 लग गया, तब बचा कितना शेष आपका 4, 28 लग गया तो 28 दो 30 दो 32, 4 बच गया, तो यहाँ पे 4 लिख दिया और बटा वाला 7 है तो 7। अब पावर को कुछ नहीं किया, पावर 1024 है तो 1024, समझ में आ रहा है। 7 चौका 28 दो 30 दो 32, हाँ शेष 4 बचा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बताए हैं, पीछे से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं, जो रेगुलर देख रहा है उसको समझ में आएगा। अंश और हर में 1 का अंतर है, नहीं ना है, अंश और हर में जब 1 का अंतर नहीं हो तो ये 4/7 को जैसे के तैसे लिखा जाता है, ये 4/7 को जैसे के तैसे लिखा जाता है। आई 1024 को इसी के सामने कुछ दूरी पर लिखा जाता है। जब अंश और हर में 1 का अंतर नहीं तो इसको जैसे के तैसे, आई पावर को इसी के सामने कुछ दूरी पर लिखा जाता है। और ये 4/7 को इधर एकांत में लाते हैं बुलाकर और सोचते हैं कि इसका पावर 4 के पावर कितना रखे, 1 2 3 4 रख रख के देखेंगे क्या रखे कि 7 से भाग देने पर शेष 1 आना चाहिए, तो इसका पावर 3 रखिएगा ना तो 4 का क्यों 64 और 64 में 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। जानते हैं 7 नमा 63, 64 63 लग गया, शेष 1 आया, तो कितना पावर रखने से 3, तो जितना पावर रखने से आया उतना ही से इसमें भाग दीजिए और भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा इस पर चढ़ा दी, उसके बाद इसका कहानी खत्म। अब यहाँ पे 3 3 9 लग गया और फिर 3 चौका बार 3 का 3 एक शेष 1 बचा था, शेष यहाँ 1 चढ़ा दिया, अब इसका कहानी खत्म। 4 के पावर 1 नहीं दीजिएगा काम चलेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा 4 में 7 से भागा नहीं ना लग रहा है, भागा नहीं लगता है तो यही उतर जाता है, यही इसका शेष हो जाएगा, यानी इसका शेष हो जाएगा 4। आगे बढ़िएगा, ऐसा सवाल अभी बहुत है जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा 8 पहले का 8 जैसे के तैसे, दूसरका 9 जैसे के भी तैसे, तीसरका को हमेशा देखा जाता है, तीसरका के आगे क्या है उससे लेना देना नहीं होता, लास्ट मतलब तीसरके पर होता है। तीसरका सम संख्या है तो दुनिया का सबसे छोटा सम यहां पे लिख दिया, 2 होता है दुनिया का सबसे छोटा सम। अब यहां बटा में 6, ध्यान दीजिएगा देखा जाए। अब यहां पे 8 है तो 8, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 का स्क्वायर 81, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, बट्टा में क्या है 6। अब गौर फरमाना, यहां पे 8 में 6 से भागा लग जाएगा, पहले 81 को छोड़ दीजिए तो शेष 2 बचेगा, 6 का 6 शेष 2 बचेगा, यहाँ पे 6, इसका पावर कितना है 81 है, 81 है। अब ध्यान दीजिएगा हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, आगे यहां पे 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे, ध्यान दीजिएगा ज्यादा 1 के बार कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 के पावर 6 कितना होता है 64, 2 1 मिनट 6 करेंगे तो फिर नहीं ना होगा, 6 करने से नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, छोटे छोटे कीजिए ना थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा और क्या होगा, ध्यान दीजिएगा देखा जाए। यहाँ पे 2 के पावर 9 कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे 9 भी करके देख सकते हैं, तो 2 के पावर 9 और 9 नमा 81, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6, स्टेप छोटा करने के लिए सर ये 81 को तोड़ सकते हैं, 9 नमा 81, ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर 9 कितना होता है इस बात को जानिए, 2 के पावर 7 होता है 128, 2 के पावर 7 कितना होता है, 2 के पावर 7 जो होता है ना 128 होता है, तो इसमें 1 2 और गुना कर दीजिएगा तो 8 दूनी 16 6, हाँ से 2 4 5 और फिर 2 256 हो जाएगा, तो 2 के पावर ये 8 हो गया ना, फिर 2 के पावर 8 हो गया, एक बार इसमें 2 से और गुना कर दीजिए तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 1 1 1 1 1 5 10 1 11 के 1 2 दूनी 4 1 5 512 हो जाएगा ना, 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा 512, तो यहाँ 512, हालांकि इसको और भी तरीका था बनाने का लेकिन जानबूझकर मैंने इसको ऐसे कर दिया 512, इसका पावर कितना है 9, अब बट्टा में 6। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसमें 6 से इसमें भागा दे दीजिए, 6 से इसमें भागा दे दीजिए, तो यहाँ पे 6 से भागा दीजिएगा तो 6 सते 6 8 48, 48 49 50 51 3 बचेगा, तो यहाँ 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, 32 तो 6 बचे 30, तो बचा 2 बचेगा ना,
अब फिर 2 के पावर 9, यानी भागा दीजिएगा तो 2 बचेगा, बट्टा में 6। ध्यान दीजिए हमारा आंसर शेष तो 2 ही आएगा, हम पकड़ लिए। ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 9 ही होता है, फिर 2 को 9 बार 2 के पावर 9 होता है 500, 2 के पावर 9 500, अच्छा 8 बार किए थे, 9 बार ना करना था, 7 8 8 बार ना हुआ, वो 9 बार करना था ना, 9 बार करना था। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हम लोग से एक मिस्टेक हुआ है, इसका शेष 2 ही आएगा, वो तो हमको पता है। 1 मिनट रुक जाइए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सवाल बनाते समय ये सब होता है, ये गणित है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए हम उसी रास्ता से चलते हैं जो आपको आसान होगा। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, बस रहने दो इसको, 2 के पावर 2, तो यहां पे 2 के पावर 3 कर दो, 2 नहीं करके 2 के पावर 3 कर दो, तो यहां पे 27 हो जाएगा, 27, तो 27 तिया 81 हो जाएगा ना, बट्टा में क्या है 6, 27 तिया 81 बट्टा में 6, तो 2 का क्यों 8 हो जाएगा, 8, तो 6 से भागा देंगे, शेष 2 बचेगा, 2, और फिर इसका पावर 27 है, बट्टा में 6, थोड़ा ही लंबा बनेगा इसीलिए हम ऐसा किए थे। हम यहाँ 2 के पावर क्यू कर देंगे, और फिर क्यू, और बट्टा में 6, तो यहाँ 2 बचेगा, फिर 3, और यहाँ पे 6, तो 2 का क्यू 8, 8 में 6 से भागा देंगे, तो फिर 2 बचेगा, 6 का 6, फिर शेष 2 बचेगा, तो 2 हो जाएगा। 2 तो हम कब्बे से बोल रहे हैं। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, ये वो कंसेप्ट दिया था पिछला क्लास में, 10 के पावर 10 में 7 से भागा देने पर शेष हमेशा 4 आता है, याद रखना, ये बताया हुआ है। 10 के पावर 100 में भी 7 से भागा देने पर हमेशा शेष 4 आता है, रट्टा मार लेना। 10 के पावर 1000 में भी 7 से भागा दीजिएगा, फिर भी शेष 4 आएगा। कितनों जीरो देते चले जाइए, 10 के पावर इस तरह से कितनों रहेगा, तो शेष हमेशा कितना आएगा, 4, याद रखना, शेष हमेशा 4 आएगा, शेष हमेशा 4 आएगा, याद रखना, याद। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा क्या है। तो ये पूरे के बट्टा में 7 है, इसका मतलब ऐसा सवाल है, इससे भी हार्ड सवाल इस पर आया है। ध्यान दीजिएगा, ये तो इजी है। ये पूरे में भागा मतलब इससे भी भागा, हर स्टेप में भागा, तो 10 के पावर 10 में 7 से भागा देंगे तो 4 बचेगा, प्लस इसमें भागा देंगे फिर भी 4 बचेगा, इसमें भागा देंगे फिर भी 4 बचेगा, इसमें भागा देंगे फिर भी 4 बचेगा, और यहाँ 7, तो 4 4 4 4 4 बार है तो 16, 16 में 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, तो शेष बचेगा 2, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखा जाए, गणित है, एक भी चीज एब्सेंट मिस्टेक कीजिएगा तो गलती हो जाता है, इसलिए ध्यान से करना पड़ता है। तो पढ़ा दिया, पहलका को जैसे के तैसे, दूसरका को जैसे के तैसे हमेशा देखा जाता है, तीसरका को किस समय की विषम, तो अब विषम है तो दुनिया का सबसे छोटा विषम लिखाएगा यहाँ पे, और उसके आगे क्या है उसे कोई लेना नहीं, बट्टा वाला 10 है तो 10, यहाँ पे 6 है तो 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, बट्टा में 10। मेन इसको बनाना जान गए तो फिर बात की कहानी खत्म है, फिर तो कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 18, 36 को 18 दूनी 36, 6 जैसे के तैसे, बट्टा में 10। अब यहाँ पे गौर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 10 से भागा देंगे, फिर से 6 बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ये 18 है, अब बट्टा में क्या है 10, 6 36, 36 में 10 से भागा देंगे 30 लग जाएगा, 6। फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 9, हम जान गए कि 6 बचेगा, जब बार बार ये आ रहा है तो 6 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले बार बार 2 आ रहा था तो 2 ही शेष आया था। 36, 36 में 10 से भागा देंगे, फिर शेष 6, और यहाँ पे 9, और बट्टा में 10। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 को तोड़ सकते हैं, 3 3 9, और बाकी 10 जैसे के तैसे। फिर यहाँ 6 का क्यों 216, और 216 में 10 से भागा दीजिएगा, 216 है। आप इसको लिखते क्यों हैं, लिखना नहीं तो एक स्टेप का बचत होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 216 में 10 से भागा दीजिएगा ना, तो 11 बार में लग जाता है, शेष 6 बचेगा, और फिर पावर 3 है, और फिर 10 है, फिर 206 का क्यों 216 में 10 से भागा देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना, 11 बार में लग जाएगा, शेष 6 बचेगा। यानी बार बार 6 आ रहा है, तुम तो कब्बे बोल रहे 6, एग्जाम में लोग इतना थोड़े बनाता है, वो तो देख लिया कि बार बार 6 आ रहा है तो 6 आएगा। हम तो आपको पूरा बना के दिखाया है, इतना थोड़े बनाएगा लोग, 6 6 6 6 6 तो 6 आएगा, हमेशा 6 आ रहा था। आगे बढ़ेंगे, आगे इस सब सिखा दिया, अब इसको खुद बनाइए। 32 के पावर 33 के पावर 34, तो 34 जो है समय की भी सम है, यहाँ 2 लिख दिया, इसमें 11 से भागा देना है। कितना बार बताएं, बता दिया ना जी,
33 का स्क्वायर होता है 1089, अब बट्टा में 11। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 लग गया तो बचा शेष 10। इसका पावर है 1089, अब बट्टा में 11 है। अंश और हर में एक का अंतर ध्यान रखना है, कोई नियम काम करता है तो लगा देना है। 10 अंश और हर में एक का अंतर है, पावर भी विषम है तो बेस ही शेष हो जाएगा, तो इसका बेस ही शेष हो जाएगा। ये बताए ना, अंश और हर में एक का अंतर और पावर विषम संख्या हो तो यही बेस ही शेष हो जाएगा, यानी शेष 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे, यानी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।